अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कश्मीर, जो पहले क्राइम ब्रांच कश्मीर के नाम से जाना जाता था, ने जाली तालीमी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर पुलिस में मुलाजिमत हासिल करने वाले एक शख्स के खिलाफ मुकदमे में कामयाबी हासिल करते हुए उसे सजा दिलवा दी है। क्राइम ब्रांच की जानिब से जारी बयान के मुताबिक श्रीनगर की खसूसी मोबाइल मजिस्ट्रेट, 13वें फाइनेंस कमीशन, रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत ने कुपवारा जिला के त्रहगाम इलाके के बुनपुरा गाँव के रिहायशी नजीर अहमद मलिक वल्द अब्दुल अजीज मलिक को मुजरिम करार दिया। बयान में कहा गया है कि मुलजिम ने जाली 12वीं जमात का सर्टिफिकेट इस्तेमाल करते हुए इंडियन रिजर्व पुलिस की 9वें बटालियन में कांस्टेबल की मुलाजिमत हासिल की थी। तहकीकात के दौरान मुलजिम की जानिब से जमा कराया गया तालीमी सर्टिफिकेट जब्त करके जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को तस्दीक के लिए भेजा गया, जहां से ये साबित हुआ कि सर्टिफिकेट जाली था। अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिम को ताज़ीराते रणबीर RPC की दफा 420 के तहत धोखाधड़ी का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद बमशक्कत और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के तांत्रे पोहर सनूग इलाके के बागात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के दौरान असला और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद किया। जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस को मौसूल होने वाली खुफिया इतला की बुनियाद पर कुलगाम पुलिस, 34 राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF की 18वें बटालियन ने तांत्रेपोरा सरसनू के बागात में मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू की। सर्च ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके से असला और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसे तहवील में ले लिया गया है। जराये का कहना है कि बरामद शुदा असला व गोला बारूद को जब्त करके मजीद तहकीकात का आगाज किया गया है। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के देवसर इलाके के दर्दगुंड गांव में शदीद बारिश के बाइस अचानक आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। तेज बहाव के बाइस कम से कम 2 गांव खाने बह गए, जबकि एक गाय हलाक हो गई। मकामी नाले में तुगयानी आने से पानी करीबी जराई और बागात में दाखिल हो गया, जिससे खड़ी फसलों, फलदार दरख्तों और मेवा बागात को नुकसान पहुंचा। डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस की टीमों ने इलाके में पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबा हटाने का काम जारी है और मुतासरीन को फौरी तौर पर मुंतकिल कर दिया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक सैलाब अचानक आया, जिसके बाइस उन्हें मवेशियों और अपने सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मौका नहीं मिल सका। सैलाबी रैले के साथ आने वाली मिट्टी, पत्थर और मलबा भी खेतों और बागात में जमा हो गया, जिससे काश्तकारों और बागबानों को भारी माली नुकसान पहुंचने का खदशा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुध के रोज कहा है, अगर मरकजी हुकूमत पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा करार देती है तो वहाँ पेश आने वाले वाकयात और मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी खामोश नहीं रहना चाहिए। उन्होंने तलबा की जारी एहतजाजी तहरीक, बेरोजगारी, मंशियात के बढ़ते रुझान और जम्मू कश्मीर में हालिया सिक्योरिटी क्रैक डाउन पर भी तशवीश का इजहार किया। श्रीनगर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो मुतअद्दिद मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक इदारों, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से अपील कर चुके हैं कि वो POK की सूरत हाल का नोटिस लें और वहाँ के आवाम को दरपेश मसाइल पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमीशन से दरख्वास्त की है कि वो वहाँ जाकर हालात का जायजा ले और मसाइल के हल की कोशिश करे। मैंने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी इस सिलसिले में अपील की है। मरकज़ी हुकूमत के मौक़िफ़ पर सवाल उठाते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत बार बार ये दावा करती है कि POK भारत का अटूट हिस्सा है, लेकिन वहाँ मुबैना हलाकतों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की खबरों पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता। रूस की वफाकी सिक्योरिटी सर्विस ने टेलीग्राम के शरीक बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पावेल दुरूफ पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुआवनत का इल्जाम आयद करते हुए उनके खिलाफ बैनुल अक़वामी गिरफ्तारी वारंट जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। रूसी सरकारी खबर रसां एजेंसी टास के मुताबिक FSB ने बताया कि पावेल दुरूफ के खिलाफ रूसी फौजदारी कानून की दफा 205.1 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जो दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुआवनत से मुतालिक है। FSB
SB के मुताबिक पावेल दरूफ पर आयद इल्जामात की तहकीकात जारी हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। टास्क के मुताबिक रूसी वकील व्लादिमीर सेरबेनकोफ ने कहा है कि दरूफ की गैर मौजूदगी में भी अदालत से गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया जा सकता है, जो रूसी कवानीन के मुताबिक हवालगी के अमल का एक मामूल का हिस्सा है। उनके मुताबिक रूसी अदालत की जानिब से वारंट जारी होने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे इंटरविल समेत दीगर बैनुल-अक़वामी ज़राए के जरिए उनके हवालगी की कोशिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा की हिदायत पर जिला इंतजामिया ने पुंछ में कायम मुख्तलिफ कोरियर दफातर का अचानक मुआयना किया। इस मुश्तरका कार्रवाई का मकसद कोरियर सर्विसेज के जरिए आने जाने वाले पार्सल्स की निगरानी और हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाना था। मुआयना मुहिम तहसीलदार हवेली अजहर मजीद, ARTO नवाज शरीफ, DYSP प्रोबेशनरी तानिया गुप्ता और SHO पुंछ की क़यादत में अंजाम दी गई। इस दौरान कोरियर ऑपरेटर्स को सख्ती से हिदायत दी गई कि वो तमाम आने और जाने वाली कंपनियों सामान का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब रखें। हुकाम ने कोरियर एजेंसियों को हिदायत दी है कि रिकॉर्ड में भेजने वाले शख्स, पार्सल के असल मकाम, वसूल कुनंदा और पार्सल वसूल करने वाले फर्द की मुकम्मल तफसीलात दर्ज की जाए। अफसरान ने तमाम कोरियर ऑपरेटर्स पर जोर दिया कि हर पार्सल की मुकम्मल तस्दीक अच्छे से करें और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि वक्त ज़रूरत तमाम मालूमात शफाफ तरीके से पेश की जा सके। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के शेखपुरा इलाके में बुध के रोज रिजर्व पुलिस फोर्स की एक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 3 अहलकार जख्मी हो गए। मुस्तल इतलात के मुताबिक हादसा दोपहर के वक्त उस वक्त पेश आया जब CRPF की गाड़ी मुबैना तौर पर सड़क किनारे मौजूद एक चिनार के दरख्त से टकरा गई, जिससे गाड़ी में सवार 3 अहलकार जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक जख्मी अहलकारों में से एक की हालत निस्बतन तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसे बेहतर और खुसूसी इलाज के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दीगर 2 अहलकारों का इलाज मकामी तिबी मरकज में जारी है। हादसे के बाइस बडगाम शेखपुरा श्रीनगर सड़क पर कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही। ताहम मुतलका हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए सड़क से मुतासरा गाड़ी को हटा दिया, जिसके बाद शहरा को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। हुकाम ने बताया कि बडगाम और श्रीनगर के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि आवाम से अपील की गई है कि वो दौरान सफर एहतियात बरतें, ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें और महफूज ड्राइविंग को यकीनी बनाएं। जंगी तैयारी मजबूत बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी एहतियात तबी निगहदाश्त नागुज़ेर हैं की बात करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जदीद जंगी माहौल तेजी से तब्दील हो रहा है और फौजियों को मुख्तलिफ नौइयत के जिस्मानी, जहनी और माहौलियाती दबाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे हालात में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करते हुए तबी तैयारियों को मुसलसल अपग्रेड करना वक्त की अहम ज़रूरत है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में कमांड अस्पताल सेंट्रल कमांड में मिलिट्री मेडिसिन के शोबा का अमली तौर पर इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये मुल्क में अपनी नौइयत के पहले वक्फ शुदा तालीमी और ऑपरेशनल शोबे के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त है, जिसका मकसद मुसल्लह अफ़वाज की तिबी तैयारियों को मज़ीद मजबूत बनाना, तहकीक व इख्तिरा को फ़रोग़ देना और मुस्तक़बिल के मैदान जंग के साथ साथ इंसानी हमदर्दी पर मबनी हंगामी हालात से निमटने के लिए खुसूसी तिबी महारत पैदा करना है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज के ज़ेर इंतज़ाम कायम किया गया ये शोबा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की ऑपरेशनल तिबी तैयारियों को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेगा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में एक बयान में एतराफ़ किया है कि ये सच है कि इन होटलों में से 90% साल 2021 और 2024 से 25 के दरमियान तामीर होने वाले 5000 से ज़ायद होटल्स गैर कानूनी हैं। वाज़ेह है कि उन्होंने साल 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी और साबिक़ा रियासत को 2 UTs में तकसीम किए जाने के 1 साल बाद गवर्नर का अहदा संभाला था। उन्होंने मजीद कहा कि अगर यहाँ कोई होटल 200 करोड़ रुपए का है तो कोई 10 करोड़ रुपए का भी है। अगर हम तमाम होटलों की सरमायाकारी को जोड़े तो ये रकम फी होटल औसतन 15 करोड़ रुपए बनती है। जम्मू कश्मीर के शोबा सयाहत में 75,000 करोड़ रुपए से जायद की सरमायाकारी की गई है। इस सरमायाकारी का 90% हिस्सा खुद कश्मीरियों की तरफ से आया है, जबकि सिर्फ 10% सरमायाकारी मुंबई और दिल्ली के टूर ऑपरेटर्स ने की है। दूसरी जानिब कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी फयाज बख्शी जैसे होटल मालिकान का मानना है कि बड़े पैमाने पर होने वाली इन गैर कानूनी तामीरात की बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए।
जंतर मंतर एहतजाज के दौरान क्रैक डाउन के इल्जामात के चलते वजीर दाखिला अमित शाह ने आला सतही 2 अहम इजलास तलब कर लिए। जराये के मुताबिक ये इजलास मंगल की शब पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुए। ऐसे वक्त में जब कॉकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत पर हालिया एहतजाज के बाद दी गई यकीन दहानियों पर अमल न करने का इल्जाम आयद करते हुए मुल्क के एहतजाज दोबारा शुरू करने की धमकी दी है। जराये के मुताबिक पहले इजलास में वजीर दाखिला अमित शाह ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर महेश दीक्षित और मरकजी वज़ीर दाखिला के होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन से मुलाकात की। इजलास के दौरान तलबा एहतजाज से पैदा होने वाली मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, मुख्तलिफ रियासतों से मौसूल होने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, अमन व अमान की सूरत हाल और एहतजाज के सियासी असरात पर तबादला ख्याल किया गया। जरा ने बताया कि वज़ीर दाखिला को दिल्ली में होने वाले एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से पैदा होने वाले तनाज़ा पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस मामले पर अपोजिशन जमातों के अलावा इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया। अपोजिशन जमातें मुतालबा कर रही हैं कि वज़ीर दाखिला अमित शाह पार्लियामेंट में बयान देकर तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी के एहलकारों की जानिब से मुबैना तौर पर जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल और पुलिस कार्रवाइयों के इल्जामात पर वजाहत पेश करें। जिला पुंछ के इलाका चंदीमठ के सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत पर नायब सरपंच जरीना बेगम का इजहार तशवीश। नायब सरपंच चंदीमठ जरीना बेगम ने अपनी पंचायत के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का दौरा किया, जिसमें मिडिल स्कूल कलहारी की इमारत और मिडिल स्कूल लोहर कला और मिडिल स्कूल जीपीएस चंदीमठ का दौरा किया, जहां हालिया शदीद बारिशों के बायस इन 3 स्कूलों की इमारतों को नुकसान पहुंचा हुआ है। जरीना बेगम ने जिला इंतजामिया और चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से पुरजोर अपील की है कि मुतासरा स्कूलों का फौरी मुआयना करके नुकसान का जायजा लिया जाए और तलबा के महफूज तालीमी माहौल को यकीनी बनाने के लिए इमारतों की जल्द अज जल्द मरम्मत कराई जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों की तालीम और हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, इसलिए मुतल्लिका हुकाम इस मामले में फौरी और मौसर इक़दाम करें। 115 बटालियन सीआरपीएफ ज़ुकुरा की जानिब से आज बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल गांदरबल में बैनुल मदारिस वाली बॉल टूर्नामेंट का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें जिला के मुख्तलिफ तालीमी इदारों की 8 टीमों ने भरपूर शिरकत की। इस टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद तलबा में खेलों के जज्बे को फरोग देना, सेहतमंद तर्ज जिंदगी की हौसला अफजाई करना और नौजवानों को मंशियात समेत दीगर समाजी बुराइयों से दूर रहने की तरगीब देना था। तकरीब में 115 बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट MK शेखावत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेल नौजवानों की शख्सियत साजी, एतमाद और नज़्म ज़ब्त पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौके पर डिप्टी कमांडेंट मोहन सिंह ने भी खिताब किया और तलबा पर जोर दिया कि वो अपनी तवानाइयाँ तालीम और खेलों जैसी मजबूत सरगर्मियों में सिर्फ करें और मंशियात समेत हर किस्म की मुज़र सरगर्मियों से खुद को दूर रखें। डिप्टी कमांडेंट जिनसी फिल्प ने भी तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खेल न सिर्फ जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाते हैं बल्कि नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और बाहिमी ताउन जैसी मजबूत इक़दाम को भी फरोग देते हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रहते हुए एक सेहतमंद, बावकार और जिम्मेदार मुस्तकबिल की तामीर में अपना किरदार अदा करें। टूर्नामेंट में तलबा और असातिज़ा ने भरपूर जोश व खरोश के साथ शिरकत की, जिससे खेलों के फरोग और नौजवानों की मजबूत सरगर्मियों में दिलचस्पी का वाज़ह इजहार देखने को मिला। इनका हम बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने ये टूर्नामेंट निकाला, क्योंकि इसके साथ बच्चे अवेयर हो जाएंगे, नशे की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल का ज़माना जो है इसमें बहुत सारे लोग बच्चे जो है नशे की तरफ गए। इसलिए ये इन्होंने टूर्नामेंट बहुत अच्छा किया, ये टूर्नामेंट निकाला। इसके साथ बच्चे वापस आ जाएंगे, बहुत सारे खेल कूद में आ जाएंगे, जैसे कि वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, बहुत सारे गेम्स से इनमें अगर खेलेंगे ये लोग बहुत अच्छा फील होगा इनको, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने ये टूर्नामेंट निकाला। मेरा नाम सोफी वैसा, मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी में पढ़ता हूँ। यहाँ पे आज का प्रोग्राम 150 BN CRPF का टूर्नामेंट होने वाला है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट, हमारे स्कूल ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। जैसे हमारे शॉटर थे बहुत अच्छे खेल रहे थे, हमने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। पहले पॉइंट गिर रहे थे, उसके बाद हमने बहुत अच्छा कमबैक किया। जैसे हमारे बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है कि 150 BN CRPF बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूथ के लिए भी ज़रूरी है। जैसे आजकल के नौजवान नशे में मुख्तलफ हो रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, बहुत अच्छी गेम हो रही है। आज का दिन हम लोग इस प्रोग्राम सिविक एक्शन प्रोग्राम का तरफ CRPF का सिविक एक्शन प्रोग्राम का तरफ कर दिया। इसी में क्या है कि हमारा यूथ बच्चा लोगों को आपस में तालमेल करना, हम लोग पुलिस वाला का साथ, हमारा फोर्स का साथ अच्छा मिलाप करना, और बच्चे लोगों को कितना स्किल है उन लोगों को टैलेंट को आगे करना, बढ़ावा देना और आपस में भाईचारा बनाना, ये सब कुछ करके हम लोग इसी प्रोग्राम को करता है।